ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बता रही हूँ जिनके छोटे से बच्चे हैं वो कैसे जॉब ज्वाइन करें। और बहुत से रास्ते हैं कि हम बच्चे को मतलब कहीं भी सेफ जगह पे रख के हम ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं तो हमें बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा ताकि वो सही जगह पे सेफ रहे और हम आराम से जॉब कर सकें। तो मैं जब जॉब ज्वाइन की थी तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी। तो मैंने ऐसा क्या किया, कैसे किया, वो सारा चीज़ आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब कुछ हो गया था, फाइनल हो गया। घर के बड़े लोग भी मतलब मान गए थे कि हाँ जॉब करना है। फिर आई सबसे बड़ी समस्या कि बेटी कहाँ रहेगी, और जॉब करना मस्ट हो चुका था, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं सोची सर्वेंट रख लेती हूँ, क्योंकि मतलब जो बच्चे को हाथ भी कोई घर में नहीं लगा रहे हैं तो देखना 10 घंटा 12 घंटा तो वो दूर की बात है। जब सर्वेंट फाइनल भी कर ली, सब कुछ हो गया। 40-50 साल की लेडीज़ थी, ऐसा नहीं था कि मैं लड़का या कोई लड़की को मैं फाइनल की थी। लेकिन अलाउड नहीं हुआ ये बोल के कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे कोई काम वाली नहीं रहेगी। तो सही बोले, सच में मेरा घर नहीं था। और ये ताना मुझे बहुत बार मिलता था, और इस ताने की वजह से आप यकीन कीजिएगा बस भगवान ने मुझे एक फ्लैट नहीं कई सारा दिया है। बस पेशेंस रखी थी। और बुरा ज़रूर लगता था, ऐसी बात नहीं है। खून पानी जो सबके शरीर में है वही मेरे में भी है। तो बहुत कम एज की थी मैं, 21-22 साल की ही थी उन दिनों में, और बहुत कुछ का सामना करना पड़ा। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि कोई रास्ता था नहीं, और एक रास्ता भगवान ने निकाला। मेरे मम्मी पापा ने अचानक, जैसे मान लीजिए मंडे से मुझे ज्वाइन करना है तो संडे में मतलब बोले कि मेरे घर छोड़ जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था, जैसे मैं आपको बताई 4 साल से मैं कैद थी। जॉब जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया मैं कैद ही थी। तो मैके भी मैं नहीं जाती थी। बस यही कारण था कि लोग अलाउड भी नहीं करते थे, और इतना दुख तकलीफ़ था कि समझ सकते हैं ना, एक बेटी आंसू छुपा नहीं पाएगी, गम छुपा नहीं पाएगी। और मैं चाहती नहीं थी कि मेरे घर वाले को टेंशन हो, और मैं ये सब से बहुत दूर रहती थी कि मुझे पता है सबके लाइफ में बहुत टेंशन रहता है। तो शादी हो गई तो हो गई, अब चाहे अच्छा हो बुरा हो, जीऊँ या मरूँ, बस यही किस्मत है। ये कह के मैं मैके में बहुत कम नाम मात्र के मैं कुछ बताती थी। जितना कुछ मेरे साथ होता था मैं कुछ भी नहीं बताती थी। और जब घर में कोई टच नहीं करते तो नेबर तो दूर की बात है, वो लोग भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, और 1-2 दिन का तो है नहीं। बाकी नेबर का भी परछाई हम लोग माँ बेटी पे नहीं पड़ता था, बिल्कुल अकेले रहना। फिर भी क्योंकि जॉब ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी था, हस्बैंड को उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बिज़नेस बिल्कुल ही बंद हो गया था, कोई भी काम नहीं था। तो इस वजह से और घर के बिहेवियर की वजह से जैसे बताई वो तो मुझे करना ही था। फिर संडे में मैं छोड़ आई, कुछ कपड़े खिलौने जो भी हुआ वो मैं बेटी को छोड़ आई। मेरी बेटी में बस ये था कि जैसे आज छोटी बेटी बहुत रोती है, कुछ भी होता है ना, हल्का सा भी अगर कोई कुछ बोल दे कुछ हो तो बहुत रोती है। लेकिन बड़ी बेटी में ये बिल्कुल उल्टा था। उसको आप कितना भी डांट दीजिए, मत खाना दीजिए, मतलब कुछ भी ज़्यादा ना वो डिमांड करना, ना गुस्सा करना, ना मतलब बिल्कुल ही उल्टा था। उसने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आज मैं उस लायक हुई हूँ, इतना कुछ हासिल कर पाई हूँ। आज बेटी को भी हेल्प मिलेगा, उसी के लिए मैंने सब कुछ किया है। दूसरी बेटी तो अभी आई है,
और सारा सपना भी अगर मैं ज़िंदा रह गई तो मैं सपना पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगी। और अभी भी है, अगर मैं चली गई तो उसके लिए तो मैं बहुत कुछ छोड़ के जाऊँगी। लेकिन उन दिनों उसने बहुत साथ दिया। नाना नानी को वो पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि हम कभी कभार मेहमान बन के जाते थे। फिर भी वो 8 दिन रही। मम्मी पापा भी मुझे इतना नहीं बोल पाते थे कि ये खाना नहीं खाती है, बिल्कुल चुप चुप रहना। मतलब अचानक होता है ना, छोटा बच्चा को अचानक अगर बिल्कुल आप कहीं और लेके छोड़ देंगे, मम्मी का ना सुबह ना रात, एक होता है ना बच्चा सोने से पहले भी माँ का शक्ल देख ले तो चैन मिलता है, वो भी उसको उन दिनों में नहीं मिला था। वो दिन मैं आज याद करती हूँ। अगर मैं टूट जाती उस 8 दिन में, तो आप यकीन कीजिए आज जो मैं कर पाई, सालों साल काम जॉब लाखों तक पहुंची, उस टाइम तो मैं ज़ीरो थी ना। मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ होता है कोई भी काम में, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक जुनून बनाइए, एक एम फाइनल कीजिए कि मुझे तो किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। वाई जब आपका मजबूत होगा कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, तो आप सारा मेहनत, आपको सब दर्द आप भूल जाएंगे। भले आपका ज़ीरो इनकम होगा, कम इनकम होगा, लेकिन आप मेहनत करने में जितना खुश हो के आप मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं भी टूट रही थी। बच्ची वहाँ रात में जब मैं आती थी तो समझ सकते हैं ना, एक तो कोई बात ना करे, जॉब में थक के आना, नए नए जॉब, और बेटी का शक्ल भी नहीं देखूं, तो मैं भी बहुत परेशान थी। और उधर से भी पता चलता था कि नहीं अब छोड़ दो जॉब, बच्ची से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये तो बस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल खा पी नहीं रही है। बहुत परेशानी था। फिर मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस की, हस्बैंड ने फैमिली से डिस्कस किए, और यहाँ मैं 8 दिन पता है दिन रात एक कर दी थी। कोई भी काम छोड़ के नहीं जाती थी कि मेरे पीछे कोई करेगा। मेरी जो जिम्मेवारी थी मैं डर के मारे कह लीजिए, मतलब मन भी नहीं होता था, थक भी जाती थी, फिर भी मैं सारा काम करके जाती थी, फिर रात में आके करती थी। बस ये कह लीजिए शायद भगवान को थोड़ा दया आ गया, और जिन्होंने बोला मेरा फ्लैट है नौकर नहीं रखेंगे, शायद उनको मेरी ममता पे दया आ गई, मेरी बेटी पे दया आ गई, और भगवान ने थोड़ा सा बुद्धि दे दिया। और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जब छुट्टी होगी तो अपनी बच्ची को ले आना और सर्वेंट रख लेना। तो बहुत अच्छा लगा। फिर जिस दिन छुट्टी, मतलब देखिए नया जॉब कुछ मुझे नहीं मिला था। मैं चाहती तो उसे 2 घंटे 4 घंटे छुट्टी लेके भी मैं जा सकती थी और अपनी बेटी को ला सकती थी। लेकिन जब मेरा वीक में जब एक दिन छुट्टी हुआ, उस दिन ही मैं गई। बात करती थी, दिक्कत था, लेकिन एक दिन भगवान का नाम लेती रही, और मैं गई उसी दिन जिस दिन मेरा छुट्टी था, और टाइम निकाल के मैं गई और फिर अपनी बेटी को लाई। आगे और भी शेयर करूँगी कि क्या क्या सामना हुआ। बहुत कष्ट के लाइफ बीते, ऐसे ही पैसे नहीं मिल जाते हैं। लोग को लगता है कि मेरे पास मकान पे मकान, फ्लैट पे फ्लैट है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिली थी। वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो।